सुप्रभात बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने जो है आपको जो चौपाई बताई थी उसमें के अंत में लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो रण में अपनी वीरता दिखाते हैं, न कि शत्रुओं के सम्मुख आने पर अपना बखान करते हैं। ये काम तो कायरों का है। अब तो परशुराम का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। ऐसा लगता है जैसे तुम मृत्यु के देवता को काल कहते हैं, काल यानी समय। तुम तो मृत्यु के देवता को मानो आवाज दे दे के बुला रहे हो और ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर बातों को सुन करके परशुराम ने अपने फरसे को आक्रमण की मुद्रा में संभाला और कहा कि ऐसा लगता है कि मृत्यु को तुम बार बार निमंत्रित कर रहे हो, बुला रहे हो। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद चोगू। और सभा को कहते हैं कि सभा में बैठे लोग, अब मुझे दोष मत दीजिएगा। ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है ये तो वध के योग्य है, इसका वध कर ही देना चाहिए। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह उमर निहार भा साचा। बच्चा समझ के मैं बहुत ज़्यादा बचता रहा अभी तक, लेकिन ये सच में मरने के योग्य है, इसका वध कर ही देना चाहिए। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने कहा कि बच्चों के दोष को सज्जन पुरुष गिनते नहीं हैं, बच्चा समझकर अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम कहते हैं, खर कुठार में अकरुण को ही। ये जो मेरा फरसा है इसकी धार बहुत तेज है और मैं अत्यंत ज़्यादा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो सम्मुख जो है वो गुरु का द्रोही। परशुराम के गुरु है शिव और शिव के धनुष को तोड़ने वाला ये जो बालक है, अपने क्रोध के कारण परशुराम ने तय कर लिया कि इसी बालक ने, इसी युवक लड़के ने, किशोर ने शिव का धनुष तोड़ा है। तो कहते हैं कि मेरे गुरु का अपराधी मेरे सम्मुख खड़ा है और मेरे फरसे की धार बहुत तेज है और मैं बहुत क्रोधी भी हूँ। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ये अब तक मुझे जवाब दे रहा है और मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण, तुमको महत्व देने के कारण, तुम्हारे सील गुण के कारण मैंने अब तक इसे छोड़ रखा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उड़ीन होते श्रम थोरे। नहीं तो यहीं पर इस कठोर फरसे से इसका वध करके गुरु को के ऋण से मैं पल भर में मुक्त हो जाता। गादि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खार न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। गाधी के पुत्र, सूनु कहते हैं पुत्र को, गाधी के जो पुत्र हैं अर्थात विश्वामित्र, वो मन में सोचते हैं कि मुनि को तो हरा हरा सोच रहा है, अर्थात मुनि तो बहुत आसान समझ रहे हैं। ये जानते नहीं कि राम लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, प्रभु श्री राम जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये इनको समझ नहीं आ रहा। आय मैं खार न ऊख में अजहु न बूझा बूझ। ये तो लौह स्तंभ को गन्ना समझ रहे हैं, जिसे हाथों से तोड़कर ही उसका रस निकाल दिया जा सकता है। धन्यवाद।